साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में अक्टूबर 2024 में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि हाँ साथियों, ये काफी बदलाव किए गए हैं, खासकर एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं जहां कुछ चेंजेज आए हैं जिस पे हम बात करेंगे। पहली चीज तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस से जुड़े कर्मचारी हैं, वो 20 साल की सेवा करने के बाद 3 महीने का नोटिस देके जो वीआरएस ले सकते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हैं कि अगर नियुक्ति प्राधिकारी आपको समय पे यानी 3 महीने पूरे होने के बाद भी मंजूरी नहीं देता है तो आपकी सेवानिवृत्ति स्वतः ही मान ली जाएगी। दूसरी चीज है, कुछ एक मामलों में आपको 3 महीने से कम का नोटिस देने पे भी रिटायरमेंट मिल सकता है अगर संबंधित प्राधिकारी इसकी मंजूरी दे देता है। तो ये था एक पहला बदलाव कि आप वीआरएस ले सकते हैं। दूसरी चीज है जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, योगदान के में नियम जो आया है वो ये है कि सेवा के दौरान निलंबन या अवैतनिक बिना सैलरी के जो अवकाश लेते हैं, ऐसे लोग भी अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि जो आपके सस्पेंशन को रिवोक किया गया हो, दोबारा उसको खत्म किया गया हो, तब तो ये मान्य होगा। और तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो है सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, फोर्सफुली रिटायरमेंट जिसको कंपल्सरी रिटायरमेंट कहते हैं, या आपको जो है पदच्युत किया जाना, आपको डिसमिस किया जाना। इन दोनों ही केस में क्या है कि आप एक गैर सब्सक्राइबर के रूप में एनपीएस जारी रखने का विकल्प चुन सकते हैं। सेवानिवृत्ति लाभ जैसे ग्रेच्युटी और ये सब नियमों के अनुसार नियंत्रित होगी। तो साथियों, ये रिटायरमेंट से संबंधित कुछ 2024 में बदलाव किए गए। इसके पहले भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पूर्व में सेवानिवृत्ति में जो सेवा की आयु में बदलाव किया गया था कि भाई 58 से 60 साल किया गया, कुछ केसेस में 60 से 62 साल किया गया। और दूसरा ये था कि वीआरएस में बदलाव कि 20 साल बाद ये बदलाव हुए हैं। पेंशन व्यवस्था में बदलाव हुआ है, 2000 के बाद वालों को एनपीएस का लाभ दिया गया, 2000 से पहले वालों को ओपीएस का लाभ दिया गया। स्वास्थ्य और चिकित्सा में बदलाव है कि कैशलेस सीजीएचएस फैसिलिटी या राज्य सरकार की फैसिलिटी दी गई। ग्रेच्युटी और पीएफ में भी पहले बदलाव हुआ है कि ग्रेच्युटी पहले 10 साल होती थी 2-3 साल पहले, अब 20 साल कर दी गई। अगला है फैमिली पेंशन में सुधार किया गया कि उसकी फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई। अगर कोई विकलांग आश्रित है तो उसके केस में थोड़ा सा और पेंशन बढ़ाई गई। ऑनलाइन रिटायरमेंट प्रोसेस शुरू किया है कि डिजिटलाइज किया गया है कि आपकी फाइलिंग और क्लेम ये सब डिजिटलाइज होने वाला और हो चुका है कई जगह। आपका जो कंट्रीब्यूटरी फंड है, पेंशन है सरकार का जो है, उसमें वो अंशदायी पेंशन वो 10% से बढ़ा के 14% कर दी गई। और रिटायरमेंट के बाद के लाभ भी कि आपको जो कंसल्टेंसी के आधार पे पुनर्नियुक्ति दी जानी है, जिसमें कि आपका पूरी सैलरी जो जितनी आप पा रहे होते हैं पेंशन काट के उतनी पूरी मिलती है। तो ये साथियों रिटायरमेंट के संबंध में 2024 अक्टूबर में जो बदलाव किए गए वो आपसे शेयर किए गए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कहाँ पे? @Mr. Sudeep 104 को। थैंक यू, फिर मिलेंगे।